हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारी दुनिया अपने साथ लेके चलो। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, ज्ञान एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिसका दीप अगर हम एक जलाते हैं तो उस दीप की रोशनी से हजारों लाखों को रोशनी मिलती है, यानी ज्ञान प्राप्त होता है। आप भी ज्ञान प्राप्त कीजिए और साथ ही साथ दूसरों को अपना ज्ञान बांटिए। और मैं इसी क्रम में अपना ज्ञान बांटने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए आपको फिर मुखातिब कराते हैं, आपको लेकर चलते हैं हिंदी भाषा की तरफ। हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, और इसको जानना हम सब का परम कर्तव्य है। इसी कड़ी में हमने शुरू से जाना था वर्ण, वर्ण के भेद, स्वर और व्यंजन, स्वर के भेद, और अब आज हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन और स्वर, आपको मैंने बताया था कि जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, जितनी भी उपभाषाएं हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इसी तरह से हिंदी भाषा की भी छोटी इकाई वर्ण होती है। और वर्ण का आधार स्वर होता है। यहाँ हम व्यंजन भी पढ़ेंगे। व्यंजन एक वर्ण है, लेकिन व्यंजन का आधार भी स्वर है, अर्थात व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता, उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने सबसे पहले स्वर पढ़ा। 13 स्वर होते हैं। उनके उच्चारण के अनुसार हमने उनके भेद देखे, प्रयत्न के आधार पर भी भेद देखे और बनावट के आधार पर भी भेद देखे। इस तरह से हमने संपूर्ण स्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। और आज हम ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं व्यंजन के बारे में। आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं व्यंजन। तो दोस्तों, हमने जैसे पहले आपको बताया था कि वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर के बारे में हमने पढ़ा था और आज जानते हैं व्यंजन। देखिए, पहले हमने पढ़ा था स्वर, 11 स्वर और 2 आयोगवाह, कुल 13 स्वर पढ़े थे। व्यंजन, व्यंजन मूल रूप से हमने 33 पढ़ा था और 3 और उसी का भिन्न रूप, और उच्चारण के स्थान पर संयुक्त व्यंजन 3, यानी 3 3 6 और 33 39। तो ये 39 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों को अगर हम अलग अलग कर देखें, जैसे इनको वर्गों में बांट दिया जाता है। व्यंजन, व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन ऐसा वर्ण है जो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं किया जा सकता। इनकी कुल संख्या 39 है। आइए जानते हैं। हमेशा वर्णों को, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन, उन्हें उनके उच्चारण के अनुसार विभेद किया जाता है। यहाँ पहला वर्ण का, खा, गा, घा, अंगा। पहला वर्ण का, और का के ये परिवार के सदस्य, यानी का परिवार के सदस्य होने के कारण इनको कहा गया कवर्ग। अब चा, छा, जा, झा, इया। चा प्रथम सदस्य इस परिवार का, तो इस वर्ग का नाम चवर्ग। फिर टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। टवर्ग टा से शुरू है, टवर्ग। फिर आता है ता, था, दा, धा, ना। ता से शुरू हो रहा है, इस परिवार का नाम है तवर्ग। फिर पा, फा,
बा भा म, पा फा बा भा म, ये पवर्ग। ये देखिए 5 वर्ग हैं, 5 परिवार, 2 3 4 5, 5 परिवार के सदस्य में 5 सदस्य हैं, कुल सदस्य 25 सदस्य हो गए। अब या रा ला वाह, ये उच्चारण के कारण इनके वर्ग नहीं है, ये अलग से 4 के समूह बना दिए गए। इसी तरह से शा श सा हा, ये 4 और सदस्य बना दिए गए। फिर छ त्रा ज्ञा। अब यहाँ हमने अगर ये 5 समूह में हैं तो अगर इनको गिने 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 वर्ण, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए और 3 ये हो गए। अगर हम इसको देखें तो ये होते हैं 36। 3 वर्ण और जोड़े गए जो इन्हीं से बनाए गए। जैसे इनमें ये डा और ढा, इसको अगर ले लिया जाए, डा में एक बिंदी नीचे लगा दी जाए तो अड़ा, अड़ा ही पढ़ेंगे, सो अड़ा, क्योंकि इसी समूह के अनुसार इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए अढ़ा। इसी में ढा, 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 ये, और एक संयुक्त व्यंजन श्रा, श्रा भी जोड़ दिया गया है, तो 3 ये, 25 4 4 3 3, कुल व्यंजन हो गए 39। अब इन व्यंजनों को अगर हम उच्चारण करें तो उच्चारण के अनुसार इनके विविध उच्चारण स्थान होते हैं और उन्हीं के नाम पर इन्हें विभक्त किया जाता है। तो चूंकि ये वर्गीय हैं, 25 जो वर्ण थे ये वर्गीय थे और किसी न किसी हमारे मुख के अवयवों या अंगों से स्पर्श करके उच्चरित होते हैं। जिह्वा, दंत, ओठ, तालु, मूर्धा, इनसे कहीं न कहीं जीभ टकराकर, ओठ टकराकर ध्वनि निकालते हैं, इसलिए इनको स्पर्शी या वर्गीय वर्ण व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी या वर्गीय, स्पर्शी या वर्गीय। अभी मैं नेक्स्ट सेगमेंट में आपको उच्चारण से बताऊंगा। हर एक वर्ण, स्वर हो या व्यंजन, उनके स्थान और कैसे वो उच्चरित होते हैं, कहाँ से निकलता है, हमारे उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। तो पहले ध्यान से देखें, पहला जो प्रकार है व्यंजन का वो है स्पर्शी या वर्गीय, ये है 25। ठीक, अब ये जो 4 हैं, या रा ला वाह, अगर इनको बोलें तो ये कहीं स्पर्श नहीं हो रही, कोई भी अवयव हमारे मुख के अंदर जो जिह्वा है, दंत है, मूर्धा है, ताल, कहीं किसी अवयव से स्पर्श नहीं हो रहा है, बल्कि एक अंदर से अंतस्थ ध्वनि निकल रही है, अंतस्थ। तो ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी दूसरा प्रकार क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन। अब ये 4 अब आ गए, श, श, स, हा। देखिए, इनको बोलने से ऐसा लग रहा है कि हमारे मुख में संघर्ष हो रहा है, 2 अंगों का, 2 अवयवों का कहीं संघर्ष हो रहा है और उससे ऊष्मा निकल रही है, गर्मी, गर्म हवा निकल रही। श, श, स,
हा हा, श श स हा। तो इनको कहा गया है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन के 3 प्रकार उच्चारण के अनुसार हो गए। जो वर्गीय हैं वर्गों में बांटा गया, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 25 वर्ण, इनको स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहा गया। कॉन्सोनेंट आपने पढ़ा इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट, वावेल, स्वर। तो ये कॉन्सोनेंट 25 जो हैं वर्गीय या स्पर्शी हैं। ये 4 य, र, ल, व कहीं कोई बिना संघर्ष के अंतःस्थ से निकल रहे हैं, तो इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। और फिर श, श, स, ह, ये संघर्षी 2 अवयवों मुख के अंदर के 2 अंगों का संघर्ष यानी एक दूसरे से टकरा कर निकल रहे हैं, इसलिए इनको संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के व्यंजन हैं, जिसमें देखिए ये कहीं उल्लेख नहीं हुआ है और ये 3 कहीं उल्लेख नहीं। चूँकि ये इनका उच्चारण इन्हीं वर्गीय में से होता है, इसलिए ड़ा, अढ़ा, श, इनका कोई वर्ग नहीं बनाया गया या व्यंजन में कोई भेद में इनको नहीं रखा गया है। इनको उच्चारण स्थान में जब हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में जानेंगे। इसी तरह से क्ष, त्र, ज्ञ, ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, यानी पहले से जो व्यंजन हैं, जैसे क्ष, क और श, ये पहले से हैं, इनका उच्चारण स्थान पहले से उल्लिखित है। क्ष, तो इनको किसी वर्ग में बांटने की आवश्यकता नहीं है, व्यंजन के किसी भेद में। ये अपने आप इनके जो संधि वर्ण हैं वो अपने आप किसी न किसी वर्ण में रखे गए हैं या वर्ग में रखे। त्र, त्र आपने पढ़ा, त और र, इसका उच्चारण तवर्ग और यरल इसमें है। इसी तरह से है ज्ञा, ज और इया, इसका आपने उच्चारण देखा चवर्ग में, तो ये अपने आप पहले से उच्चरित हैं, तो ज्ञा, इसको अलग कोई वर्ग नहीं दिया गया है। तो ये हो गए भेद व्यंजन के। लेकिन अभी आपने जो पढ़ा व्यंजन, इसमें देखिए ये व्यंजन हैं, कब हैं? जब इनमें स्वर शामिल है। लेकिन जब वर्ण के उल्लेख होते हैं तो केवल स्वर ही एक ऐसे हैं जो मूलतः पूर्ण रूपेण वर्ण हैं, यानी जो स्वतंत्र हैं, जिनको बिना किसी सहायता से उच्चरित कर सकते हैं। लेकिन व्यंजन को स्वर की सहायता बिना उच्चारण नहीं कर सकते, उच्चरित नहीं कर सकते, इसलिए इनको जब लिखते हैं तो हलंत लगा देते हैं। ये देखिए सब में हलंत लगा देते हैं, तब ये पूर्ण रूप से व्यंजन वर्ण होंगे। और जब ये पूर्ण रूप से लिखे जाते हैं, जैसे का, चूँकि आपको मालूम है व्यंजन को बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते, तो उच्चारण तो करना पड़ेगा ना, क। तो क में ये आपका क व्यंजन वर्ण के साथ आ शामिल हुआ, तो ये क अक्षर बन गया, ये क अक्षर बन गया। ये 2 वर्ण क और अ से मिलके क अक्षर बन गया। इसी तरह से सभी व्यंजनों के वर्ण को अक्षर के रूप में प्रदर्शित जब करते हैं तो उनको अलग अलग वर्ण के रूप में लिखते हैं। ये इसकी प्रक्रिया है। तो आज आपने जाना वर्ण के भेद का व्यंजन। तो आज आपने जाना वर्ण के भेद में जो 2 थे, स्वर और व्यंजन का, उसमें आज व्यंजन के बारे में आपने देखा। व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते, और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्शी या वर्गीय, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा संघर्षी या ऊष्म व्यंजन। आपने अलग अलग इनका वर्गीकरण देखा, इनको मैंने आपको बताया। अब आगे इनके उच्चारण के आधार पर ये कहाँ से मुख के किस स्थान से किस अवयव से उच्चरित होते हैं इसके बारे में जानेंगे। और पूर्णतः जब आप इसके बारे में जान जाएंगे तो आपको वर्णों के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड फिर महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए
जय हिंद।